हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अनिकेत और आप देख रहे हैं ट्रेडर अनिकेत। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अभी बात करने वाले हैं कि निफ्टी क्या होती है और बैंक निफ्टी क्या होती है, और इसके बारे में फ्रेंड्स अभी हम लोग डिफरेंस भी इसका करने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारे डिफरेंस क्या है। और मैं बेसिक डिफरेंस नहीं बताने वाला, और मैं जो कि और लोग जो कि एक्सपीरियंस बंदे लोग देखते हैं इसमें, वो भी मैं फ्रेंड्स आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, S&P 500 क्या है और SGX निफ्टी क्या है, इसके बारे में मैं आज की वीडियो में डिटेल में फ्रेंड्स बात करने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, मेरी एक प्लेलिस्ट चल रही है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट का मतलब फ्रेंड्स ये होगा कि आप लोग उस प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर फ्रेंड्स मैं डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में आप जब आते हैं तो बेसिक से मैं वहाँ पर आपको फ्रेंड्स वीडियोज़ को लेकर आ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में चलिए हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, तो फाइनली हम लोग अभी अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर है, और यहाँ पे फ्रेंड्स पहले हम लोग अभी सीखने वाले हैं व्हाट इज निफ्टी, जो कि हमारा जो निफ्टी है। अब ये निफ्टी क्या है, जो फ्रेंड्स यहाँ पर नए लोग हैं उनको फ्रेंड्स नहीं पता होगा कि ये निफ्टी क्या है। उनको तो खाली पता होगा कि स्टॉक क्या होता है, शेयर क्या होता है, और स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, स्टॉक मार्केट रिस्की है, बस यही फ्रेंड्स लोग जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसमें एक टर्म होता है निफ्टी। जब आप मेरी बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर जब आप लाइन से सीखोगे तो वहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है कि निफ्टी क्या है और बैंक निफ्टी क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी भी आपको चलिए बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, निफ्टी क्या है। तो फ्रेंड्स, निफ्टी जो हमारे जो स्टॉक मार्केट है, तो स्टॉक मार्केट में जो अच्छे अच्छे स्टॉक हैं, अब इसमें फ्रेंड्स अच्छे स्टॉक और बुरे स्टॉक का मैं पहले आपको डिफ्रेंशिएट करता हूँ उसके बारे में, फिर चलिए आपको और भी इसके आगे फिर मैं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, बेसिकली आप लोग फ्रेंड्स जानते हैं कि जो सामान सस्ता है वो बेकार होता है, और जो सामान महंगा होता है वो अच्छा होता है। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं कि जैसे एक मेरे पास एंड्रॉयड का फ़ोन है और एक मेरे पास है आईफोन का। आईफोन जो अभी लेटेस्ट मॉडल निकला है, आईफोन 14। तो मैं अगर वीवो के फ़ोन से, वीवो के 20,000 30,000 रुपये के फ़ोन से अगर मैं आईफोन को कंपेयर करने जाऊंगा, तो आप लोग फ्रेंड्स मतलब समझ ही पा रहे होंगे कि एक नॉन ब्रांडेड फ़ोन और एक ब्रांडेड फ़ोन में क्या डिफरेंस आता है। लोग नॉन ब्रांडेड फ़ोन को लेना तो पसंद करेंगे मगर टेम्परेरी पर्पस से, लेकिन जो ब्रांडेड फ़ोन है वो उनका ड्रीम होता है। और फ्रेंड्स, मैं अभी इसको अगर स्टॉक से कंपेयर करूं तो जो हमारा सस्ता स्टॉक है, अभी सस्ता स्टॉक का मतलब ये हो गया जो कि अभी अभी रिसेंटली स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है, NSE या फिर BSE में लिस्ट हुई है, वो फ्रेंड्स सस्ते स्टॉक हैं। और फ्रेंड्स, हम लोग मतलब देख पा रहे होंगे कि आप लोग अगर 100 रुपये के नीचे कोई भी शेयर है, जैसे हर एक शेयर का अलग अलग रेट फिक्स है कि अभी जो कि शेयर का प्राइस चल रहा है, कोई शेयर 10 रुपये का भी है हमारे स्टॉक मार्केट में, कोई शेयर 20 रुपये का भी है, कोई शेयर 1,000 रुपये का भी है, तो कोई शेयर 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार रुपये का भी एक शेयर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कंपेयर कर पाएंगे कि जो 100 रुपये का शेयर है वो उसका जो बिज़नेस है वो कैसा चल रहा होगा, या फिर अभी अगर उसने बिज़नेस को स्टार्ट किया है और स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया है तो उसका बिज़नेस ग्रो तो कर सकता है मगर चांस रिस्की ज़्यादा है। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप सस्ते स्टॉक्स पे अपना जो मनी है उसको लगाते हो तो वहाँ पर आपका रिस्क तो हाई होता है मगर रिवॉर्ड भी हाई होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में फ्रेंड्स बताता हूँ कि अगर आप कोई 100 रुपये का कोई सामान ख़रीदे हो, ठीक है, और आप अगर उसी का 1,000 रुपये का कोई सामान लेते हो, तो आप यहाँ पर फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे कि अगर आप 100 रुपये का सामान लेते हो तो उसकी चलने की मतलब अगर आपने कोई 100 रुपये का सामान लिया, मैं अगर शूज़ का ही आपको एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर आपने मार्केट से कोई सस्ता या फिर कहीं ऑफ़र लगी हो, सेल लगी, वहाँ पर आपने 100 रुपये के शूज़ लेकर आए, उसको आप 2 महीना 3 महीने तक यूज़ करिए, और एक आप 1,000 रुपये वाला शूज़ मार्केट से लेकर आइए, उसको आप यूज़ करिए, तो जो 100 रुपये वाला आपको शूज़ मिला है सेल में, ऑफ़र में, वो आपका 2 महीने भी शायद ना ही चले, क्योंकि उस 100 रुपये की क्वालिटी भी कम है, उसमें मतलब उसमें पावर भी कम है, लोग उसको खाली टेम्परेरी पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें फ्रेंड्स अगर आप अपना मनी लगाते हो, समझ लीजिए कि वो भी एक बिजनेस है, अगर आप वहाँ पर पैसा लगाते हो तो चांस क्या है, लोग 100 रुपये वाला एक बार बाई करेंगे, 2 बार बाई करेंगे, मगर
जो 1,000 रुपये का सामान जो ले रहा है वो बंदा 2 महीने का 2 साल भी अगर अच्छे से चला ले गया उस शूज़ को, तो समझ लीजिए आपका जो मनी है वो वसूल हो गया। तो यहाँ पर आप कंपेयर कर पा रहे होंगे कि अगर आप कोई 100 रुपये के शेयर में अपना मनी लगाते हो तो उसका डूबने का चांस कितना है। कंपनी डूबती भी तो है, इसके बारे में भी शायद आप जानते होंगे कि अगर कंपनी डूब गई तो आपका मनी भी डूब जाएगा, और अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया तो आपका मनी भी अच्छा परफॉर्म करेगा। दिस इज़ अ बिजनेस। तो फ्रेंड्स, शेयर बाज़ार एक बिजनेस है। आप लोग इसको ये मत देखिए कि मैं आज अपना मनी लगाऊं, 1 साल बाद मेरा पैसा तो डबल हो जाएगा। आप ऐसे अगर माइंडसेट के आएंगे तो आप यहाँ पर अच्छे से निवेश नहीं कर पाएंगे। मगर फ्रेंड्स, अगर आप सोचते हैं कि मैं इस ब्रांड का सामान यूज़ करता हूँ, तो आप लोग वहाँ पर उस ब्रांड का सामान अगर यूज़ करते हो तो अगर आप उसका शेयर मार्केट में जाकर लेते हो तो चांस ये है कि आप उसका सामान यूज़ कर रहे हो और वो आपको अच्छा लग रहा है, तो वो कंपनी भी अच्छा ग्रो कर सकती है। तो इसीलिए मैंने जो आपको फ्रेंड्स बताया कि अच्छे स्टॉक और बुरे स्टॉक में डिफरेंस बता दिए। तो अब हम लोग आते हैं कि ये निफ्टी, तो ये फ्रेंड्स निफ्टी जो है वो ओवरऑल जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनका जो एक एवरेज होती है। अब जैसे अच्छे स्टॉक में हमारा टाटा का शेयर आ गया, रिलायंस का शेयर आ गया, अडानी का आ गया, तो ये सारे शेयर अच्छे हैं जो कि मार्केट में इंडिया में अभी तक हाईएस्ट शेयर है, मतलब कि हाईएस्ट इनकी कंपनी बहुत अच्छे से फैली है पूरे इंडिया में, और ये लोग लगातार अर्निंग ही कर रहे हैं और इन लोग मार्केट में टिके भी हुए हैं, कई साल से हैं। इनका बिजनेस एक सेटअप हो गया है, अब ये बिजनेस डूबने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो ये फ्रेंड्स आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अगर हम अच्छे स्टॉक में पैसा लगाएंगे तो डेफिनेटली हमारा पैसा ग्रो करेगा और वहाँ पर रिस्क भी कम रहेगा, मगर रिटर्न भी आपको वहाँ पे कम मिलने वाला। और जो मैं अभी निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो हमारा जो इंडेक्स, हम लोग इसको इंडेक्स भी बोलते हैं, और इंडेक्स किसको बोलते हैं, निफ्टी को। जो हमारी निफ्टी है वो 50 शेयर की, 50 स्टॉक्स की एक एवरेज प्राइस बताती है हमारी निफ्टी 50। तो इसका एक निफ्टी 50 का कोई स्टॉक नहीं होता, ये इंडेक्स है। जैसे हो गया, जैसे एक राजा होता है और उसकी प्रजा होती है, तो जो प्रजा हो गई वो अच्छे स्टॉक, जो टॉप 50 के स्टॉक हैं वो हो गई उसकी प्रजा, ठीक है। और राजा, राजा का नाम दे दिया गया है निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 है वो हमारे जो मार्केट है उसको लोग देखने के बाद ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर शायद आप लोग फ्रेंड्स अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि जो ये निफ्टी है ये क्या है, ये एक इंडेक्स है। और इंडेक्स क्या है, इंडेक्स जो 50 शेयर का एवरेज प्राइस है वो हमारा निफ्टी 50 है। अब मैंने यहाँ पर 50 नहीं लिखा है आपको समझाने के लिए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी नहीं, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी सिंपल ही है। तो आपने अभी भी फ्रेंड्स जाना कि निफ्टी क्या है, इसको आप लोग निफ्टी 50 भी बोल सकते हैं और इंडेक्स भी बोल सकते हैं। इंडेक्स इसको लोग बोलते हैं। तो जब भी कोई आपसे बोले इंडेक्स इंडेक्स इतना चला गया, इंडेक्स का क्या चल रहा है, निफ्टी क्या चल रहा है, तो आप सीधे निफ्टी के बारे में समझ जाइएगा कि ये बंदा सामने वाला 50 स्टॉक का एवरेज प्राइस पूछ रहा है। और इसका आप लोग अगर गूगल पर सर्च करेंगे कि निफ्टी 50 का अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है तो आ जाएगा वहाँ पर। मैं आपको अभी सर्च करके नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज मैं आपको लर्निंग के वीडियो दे रहा हूँ। मैं कोई आपको गूगल तो आप डायरेक्टली कर ही सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपने शायद अभी अच्छे से मतलब समझ पा रहे होंगे। और सेकंड पॉइंट फ्रेंड्स हमारा है बैंक निफ्टी क्या है, व्हाट इज़ बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे बैंक प्लस निफ्टी, तो बैंकों का निफ्टी, तो यहाँ से भी आप शायद खाली एक वर्ड से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि बैंकों का निफ्टी, बैंकों का जो एवरेज प्राइस है। अब बैंक में बहुत सारे भी आते हैं बैंक, प्राइवेट सरकारी, मतलब हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर वाले बैंक है या फिर हमारे जो प्राइवेट सेक्टर वाले बैंक है, इसमें दोनों फ्रेंड्स बैंक आते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो अच्छे बैंक हैं जिनका मार्केट में अच्छी पकड़ है, पकड़ का मतलब जो स्टॉक मार्केट में हाई प्राइस का चल रहा है, ये मतलब इससे भी आप ऐसे कंपेयर कर पा रहे होंगे। तो इस समय प्रेजेंट टाइम में इंडिया में जो प्राइवेट सेक्टर में HDFC का बैंक लगभग कितना परसेंट है पता नहीं, मैं अभी मुझे ठीक से मतलब नहीं याद है। HDFC बैंक का सबसे हाईएस्ट बैंकों में बैंक HDFC बैंक, और HDFC बैंक नंबर 1 पे चल रहा है।
उसके बाद फिर जो और सारे बैंक्स हैं वो और आते हैं। तो HDFC बैंक का इस समय प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, 38,000 नहीं 3800 के साथ कितना मुझे अभी भी नहीं याद है। मैं अभी आपको लास्ट में एक बार बता दूंगा अगर मुझको मौका मिलेगा तो। वीडियो बस ज़्यादा लंबी ना बन जाए जिससे आप समझ ना पाएँ। तो जो बैंकों का एवरेज प्राइस है उसको हम लोग बैंक निफ्टी बोलते हैं, और ये इसको हम लोग सेंसेक्स भी बोलते हैं। तो सेंसेक्स हम लोग फ्रेंड्स बोलते हैं बैंक निफ्टी को। और अगर कोई आपसे पूछता है कि सेंसेक्स क्या चल रहा है, सेंसेक्स क्या है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये सामने वाला बंदा बात कर रहा है बैंक निफ्टी का, बैंकों का एवरेज प्राइस। तो शायद फ्रेंड्स आप लोग मतलब सेकंड पॉइंट भी हमारा आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और अब फ्रेंड्स हम लोग आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, डिफरेंस बिटवीन निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो आसानी से मैंने आपको अभी 2 पॉइंट आपको बताए। निफ्टी हमारा इंडेक्स है, बैंक निफ्टी हमारा बैंकों का एवरेज प्राइस है, और निफ्टी हमारा स्टॉक का एवरेज प्राइस। तो निफ्टी हो गया और हमारा बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी, बैंकों का निफ्टी। पॉइंट समझ यहाँ पर नहीं पा रहे होंगे कि आखिर इसका यूज़ क्या है। तो मैं फ्रेंड्स चलिए अब इसके यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये मैं जो निफ्टी आपको बता रहा हूँ तो इसका यूज़ और बैंक निफ्टी का यूज़ होता है ऑप्शंस में। हम लोग मार्केट का अंदाज़ा भी लगाते हैं ऐसे देखने के बाद कि क्या अभी प्राइसिंग चल रही है, या अभी मार्केट में क्या एवरेज इसका जो स्टॉक्स है क्या इसका चल रहा है। मगर जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं लोग ऑप्शंस में, तो वहाँ पर बैंक निफ्टी का ऑप्शन लेते हैं और निफ्टी का भी ऑप्शन लेते हैं। अब इसका यूज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें हाई लिवरेज के साथ, मतलब वहाँ पे आपको जो क्वांटिटी होती है वो बल्क में मिलती है, बल्क में लेते हैं लोग और बल्क में उसको बाय करते हैं। उसके बाद वहाँ से प्रॉफिट लेके उसको सेल करते हैं या फिर लॉस लेके उसको सेल करते हैं। तो ऑप्शंस में यूज़ निफ्टी और बैंक निफ्टी का ज़्यादा यूज़ होता है। और नॉर्मल अगर देखा जाए तो नॉर्मल आप वैसे इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है नॉर्मल में, मगर आप अगर ऑप्शंस या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो तो आपका इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। और अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो तब इसका यूज़ नहीं है, मगर आप ट्रेडिंग अगर करते हो तो इसका डेफिनेटली इसका यूज़ है। तो ये भी पॉइंट शायद आपको फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं एक नए पॉइंट हैं, तो शायद ही बहुत लोग आपको मतलब समझा पाते होंगे। S&P 500 और SGX निफ्टी क्या है, और इसका हम लोग अभी डिफरेंस बात करेंगे। तो फ्रेंड्स S&P 500 हमारी US की निफ्टी है। यहाँ पर हमारे इंडिया में निफ्टी 50 के स्टॉक्स को एवरेज प्राइस हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, मगर फ्रेंड्स US में S&P 500 यहाँ पे फ्रेंड्स 500 स्टॉक्स का इंडेक्स, ये हमारा US इंडेक्स शो करता है। और US इंडेक्स का भी अब क्या यूज़ है, तो US इंडेक्स जैसे कि आज है हमारी थर्सडे है, आज इंडिया का आज थर्सडे है, वैसे तो आज थर्सडे नहीं है फ्राइडे है, मगर मैं एक आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आज थर्सडे और आज हमारी जो मार्केट है वो चलती है सुबह 9:15 बजे से शाम को 3:30 बजे तक हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट चलती है। मगर S&P 500 का ये टाइम जोन नहीं है, US का टाइम अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका टाइम जोन जब चलता है, अभी शायद करंट में इसका प्राइस है वो चल रहा होगा, मतलब उसमें मार्केट हमारी वो अभी चल रही होगी। हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, US स्टॉक मार्केट चल रही है। तो US स्टॉक मार्केट में जो आज मूव होगा तो वो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट ने कल इम्पैक्ट करने वाला है। तो यूज़ भी आप शायद समझ पा रहे हो, जो हम लोग क्या जो ट्रेडर जो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो अप एंड डाउन होता है, या फिर गैप अप खुलती है मार्केट, या फिर गैप डाउन खुलती है, या फिर कभी कभी तो फ्लैट भी मतलब खुलती है। तो जो ओवरऑल जो सिनेरियो है, जैसे US में कुछ हो रहा है, मतलब कि कुछ के मतलब बहुत बड़ा चीज़ हो रहा है, तो वो उसका फ़र्क इंडिया में भी आएगा। इसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे, जैसे रशिया और यूक्रेन की लड़ाई जो हुई थी अभी, तो
उसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में भी आया था और फॉरेन के भी आया था, मगर हम लोग इसका यूज़ अभी नहीं करने वाले हैं। बिकॉज मैं आपको ट्रेडिंग का नहीं अभी बता रहा हूँ, मैं आपको बेसिक्स खाली बता रहा हूँ, और मैं कुछ समय बाद आपको इन्वेस्टिंग के बारे में पहले बताऊँगा, ट्रेडिंग में बाद में बताऊँगा। तो S&P 500 का यूज़ यही होता है कि हम लोग जब ट्रेडिंग को करते हैं तो हम निफ्टी का अंदाज़ा लगाते हैं कि अभी जो हमारी निफ्टी खुलने वाली है वो कैसे खुलने वाली है। अगर यूएस में कुछ अच्छा होता है तो हमारी निफ्टी भी ऊपर जाती है, मगर ये कंफर्म भी नहीं है, 100% भी नहीं है। ये हम लोग इसको मान सकते हैं 70 से 80% इफ़ेक्ट जो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में पड़ता है इसका। और अब फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं SGX निफ्टी क्या है। तो SGX निफ्टी फ्रेंड्स सिंगापुर की निफ्टी है। जैसे हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50 है, यूएस स्टॉक मार्केट में S&P 500 है, समझे। तो जो सिंगापुर की निफ्टी है उसको SGX निफ्टी बोलते हैं, और उसका भी, और ये डेरिवेटिव में ही यूज़ होता है सिंगापुर में, और हम लोग सिंगापुर में SGX निफ्टी में ट्रेड नहीं कर सकते फ्रेंड्स। हम लोग अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं और यूएस स्टॉक में भी पैसे वगैरह लगा सकते हैं। मैं तो नहीं करता हूँ भाई, इंडियन स्टॉक मार्केट में मैं सिर्फ करता हूँ, मैं यूएस स्टॉक मार्केट में भी नहीं करता हूँ। मगर जैसा कि बोलते हैं कि भाई यूएस स्टॉक में भी भाई पैसा लगाना, तो कुछ बहुत सारे मार्केट में ऐप्स वगैरह हैं, उनके द्वारा आप यूएस स्टॉक मार्केट में अपना मनी को लगा सकते हैं। और SGX निफ्टी के बारे में, इसका कोई ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है इंडियन स्टॉक मार्केट में, बस इसका भी थोड़ा बहुत जो हमारे फ्यूचर मार्केट है और जो ऑप्शंस है उसमें ये इफ़ेक्ट करती है। और जो नॉर्मल मार्केट है, जैसे कि अगर वहाँ कुछ बड़ा होता है तो यूएस मार्केट में भी थोड़ा सा होता है, उसके बाद इंडियन में। तो कोई कंपलसरी नहीं है कि वहाँ पर कुछ होता है तो यहाँ पर भी उसका इफ़ेक्ट होना ही होना है। इसका भी चांस वही है कि 60-70% का चांस वही रहता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका जो रिलेशन है, इसका रिलेशन वही है हमारे इंडियन और बैंक निफ्टी, ये हमारे इंडिया का है, मगर S&P 500 यूएस की इंडेक्स है और SGX निफ्टी सिंगापुर की निफ्टी, इसको आप ऐसे मान सकते हैं, इसका और कोई यूज़ नहीं है। तो फ्रेंड्स आप लोग शायद समझ पा रहे होंगे कि निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी क्या है, और इसका जो रिलेशन क्या होता है, और SGX निफ्टी और S&P 500 निफ्टी क्या होती है। मैंने आज के वीडियो में फ्रेंड्स आपको डिटेल में बता दिया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको शायद ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब फ्रेंड्स जरूर कर लेना। हम लोग फ्रेंड्स ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पर लाते रहते हैं, और आपको किसी भी टॉपिक पर हमसे वीडियोस चाहिए तो आप लोग हमको कमेंट में बता सकते हो, मैं उसी से रिलेटेड वीडियोस को लाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।